जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, दीक्षा ऐप पर जो अभी 6 नए कोर्स उपलब्ध हुए हैं ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के, उसमें से जो आखिरी 2 हैं, एक है जोड़ी में कार्य और दूसरा है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग। इन दोनों के क्वेश्चन आंसर मैं इसी एक वीडियो में लेकर आई हूँ। तो जब आपका कंटेंट पूरा हो जाए, टेक्स्ट कंटेंट की ट्रेनिंग पूरी हो जाए, तब आप आकलन के लिए मेरे वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। दोनों कोर्सेज़ के क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें शेयर कर दिए हैं। तो अपना स्कोर पूरा अच्छे से 10 में से 10 लाइए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो पहले हम देखेंगे जोड़ी में कार्य करने की जो शिक्षण तकनीक है, उसमें जो सवाल दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उनका हल। उसके बाद हम देखेंगे परिवेशीय संसाधनों के उपयोग से संबंधित जो भी प्रश्न उसमें दिए गए हैं, उनका हल। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। परस्पर जोड़ी में कार्य करने के परिणाम स्वरूप बच्चे ऑप्शन 1 अधिक आत्मविश्वास और आनंद से कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन अधिक देर तक कार्य करते हैं। तीसरा निरंतर बेहतर कार्य करने की भावना से कार्य नहीं करते हैं और कुछ समय के बाद ध्यान बट जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अधिक आत्मविश्वास और आनंद से कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, जोड़ी में कार्य करने के दौरान हम बच्चों को कार्य आवंटित करते हैं। पहला, एक ही कार्य सभी जोड़ों को। दूसरा ऑप्शन, आधे जोड़ों को एक तरह का और आधे जोड़ों को दूसरी तरीके का। तीसरा, सभी जोड़ों को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य। और चौथा, सभी जोड़ों को अलग अलग विषय पर एक ही तरह का कार्य। जिसका ऑप्शन नंबर 3 सभी जोड़ों को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य होगा। नेक्स्ट होगा, जोड़ी में कार्य करना दर्शाता है कि बच्चे किसी पाठ्यांश या प्रकरण पर चर्चा कर रहे होंगे। दूसरा, उत्तरों की जांच कर रहे होंगे। तीसरा, किसी विषय के बारे में एक दूसरे को पढ़कर सुना रहे होंगे और उसके अर्थों को खोज रहे होंगे। और चौथा, किसी योजना पर निर्माण कर रहे होंगे। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये चारों कथन ही सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जोड़ी में कार्य करवाया जा सकता है सिर्फ विज्ञान और गणित विषय पर, सिर्फ विज्ञान गणित व अंग्रेजी विषय पर, सिर्फ विज्ञान गणित व सामाजिक विषय पर, और चौथा सभी विषयों में। तो इसका उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, सभी विषयों में। नेक्स्ट, जोड़ी में कार्य करने के दौरान बच्चे करते हैं पहला, विचार विमर्श, चिंतन। दूसरा, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट, बच्चे निसंकोच और सहजता से अपनी बात कह सकें, इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को कार्य करने के अवसर दिए जाएं, व्यक्तिगत रूप से, बड़े समूह में, छोटे समूह में या जोड़ी में। तो इसका उत्तर होगा जोड़ी में। नेक्स्ट, बच्चों को जोड़ी में कार्य करवाने से समय की बचत होती है या सीखने सिखाने की गति तीव्र हो जाती है या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल व सुगम हो जाती है या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट, जोड़ी में कार्य के दौरान शिक्षक जोड़ी से कोई बात नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सभी जोड़ों से एक साथ बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 कक्षा में सभी जोड़ियों में जाकर अवलोकन और मार्गदर्शन करेंगे। और चौथा, छात्रों द्वारा पूछने पर ही बात करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 कक्षा में सभी जोड़ियों में जाकर अवलोकन और मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जोड़ी बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि दोनों बच्चे एक समान गति से सीखने वाले हों। दूसरा ऑप्शन, एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला हो। तीसरा, दोनों बच्चों में परस्पर गहरी मित्रता हो। और चौथा, दोनों बच्चे तीव्र गति से सीखने वाले हों। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला हो, ये सही होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न, जोड़ी में कार्य में शिक्षक द्वारा निभाई जाने वाली मुख्य जिम्मेदारी क्या है? पहला, गतिविधि का उद्देश्य एवं अपेक्षित परिणाम का निर्धारण करना। दूसरा, जोड़ी बनाने का मापदंड तय करना। तीसरा, जोड़ी के सदस्यों की भूमिका का निर्धारण एवं उसका आकलन करना। चौथा, जोड़ी के कम सक्रिय सदस्य को विषय पर बातचीत करने तथा विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके चारों कथन सही लग रहे हैं मुझे। तो ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 वाला ऑप्शन टिक करूँगी मैं। नेक्स्ट, तो ये सभी 10 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब इसे सबमिट करते हैं। तो ये देखिए पूरा स्कोर आया है 10 में से 10।
आप भी इसी तरह सभी प्रश्नों के हल करिए और सभी प्रश्न आपके सही जाएं, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं परिवेशी संसाधनों के उपयोग के क्वेश्चन आंसर्स। इस मॉड्यूल में सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है वह है शिक्षण अधिगम में परिवेशी संसाधनों का प्रयोग प्रभावी होता है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर 1 सरल एवं सहज है, दूसरा रुचिकर है, तीसरा प्रकृति आधारित है और चौथा ज्ञानेंद्रियों और पूर्व अनुभवों पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ज्ञानेंद्रियों और पूर्व अनुभव पर आधारित है, ये सही होगा। नेक्स्ट, परिवेशीय संसाधनों से बच्चों का विशेष जुड़ाव होता है क्योंकि इसकी उपलब्धता हर स्थान पर होती है। दूसरा ऑप्शन निःशुल्क और कम दाम में मिलते हैं। तीसरा बच्चे इनको स्वयं परिवेश से प्राप्त कर एकत्र करते हैं और सभी के लिए सर्व सुलभ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चे इनको स्वयं परिवेश से प्राप्त कर एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट, परिवेशीय संसाधनों का शिक्षण में उपयोग करने से सीखना होगा आसान एवं अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाला, दूसरा अव्यवहारिक महंगा व दुष्कर, तीसरा व्यवहारिक परंतु समय अधिक लेने वाला और चौथा क्षणिक व आनंददायी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आसान एवं अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाला, ये सही होगा। नेक्स्ट है शिक्षण में परिवेशीय संसाधनों के उपयोग से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधन, विद्यालय व कक्षा में उपस्थित संसाधन, तीसरा ऑप्शन शिक्षार्थी के घर गांव आसपास की वस्तुएं या चौथा परिवेश में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 परिवेश में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले उदाहरण होने चाहिए पूर्व अनुभव पर आधारित, पुस्तक पर आधारित, परिवेशीय संसाधनों पर आधारित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, तो चौथा जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है विज्ञान में, गणित में, भाषा में या सभी विषयों के शिक्षण में। तो इसका उत्तर होगा सभी विषयों के शिक्षण में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, परिवेश में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से कक्षा शिक्षण के किस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायता मिलती है। तो पहला विकल्प है ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में, तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में और चौथा कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में। आगे बढ़ेंगे, परिवेशीय संसाधनों का लाभ है कि इसके उपयोग से पहला बच्चों का सैद्धांतिक विकास क्रियात्मक रूप से होता है, दूसरा बच्चों में प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है, तीसरा बच्चों की सृजनात्मकता का विकास होता है और चौथा बच्चे परिवेशीय संसाधनों के महत्व को समझ पाते हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन सही हैं इसके, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे, कक्षा शिक्षण में परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाना चाहिए कब? कक्षा शिक्षण से पहले, कक्षा शिक्षण के बाद, कक्षा शिक्षण के दौरान या छुट्टी के समय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कक्षा शिक्षण के दौरान। आगे बढ़ेंगे, परिवेशीय संसाधन है अनाज के दाने, पत्तियां, फल फूल, बीज, कंकड़, दूसरा माचिस की तीलियां, आइसक्रीम में प्रयुक्त चम्मच, पेंसिल, रबर, कटर, विद्यालय में उपलब्ध वस्तुएं या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, चलिए 10 में से 10 प्रश्न अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब सबमिट कर देते हैं। तो ये देखिए 10 में से 10 अंक आ गए हैं। यदि आपके नंबर कम आते हैं तो इसमें ये रीडू का ऑप्शन बना है, आप रीडू पे जाकर अपने अंक बढ़ा सकते हैं, स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो ये था दीक्षा कोर्स के जो अभी उपलब्ध हुए हैं पूरे 6 के 6 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए वीडियो बना दिए हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो उन वीडियो में से आंसर देख सकते हैं। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।